kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this chapter we will learn about precious water. तो बच्चों आज इस चैप्टर में हम पानी के बारे में जानेंगे, राइट? और हम क्या कह रहे हैं इसे प्रीशियस वाटर, मतलब ये बहुत ही हमारे लिए प्रीशियस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अभी प्रीशियस क्यों है? सो देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू लिव. तो बच्चों अगर हम किसी भी लिविंग बींग को देखें, प्लांट्स को देखें, एनिमल्स को देखें या ह्यूमन बींग्स को देखें, आप किसी भी एनिमल्स को देखो, किसी भी एनिमल को देखो, आप देखोगे कि उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, राइट? वो भी पानी पीते हैं और अगर वो पानी ना पिए, कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पे हम देखते हैं प्लांट्स भी ड्राई होने लग जाते हैं, एनिमल्स भी धीरे धीरे मरने लग जाते हैं. सो जो वाटर है वो बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. So think about this. Look at the picture here and name the uses of water. आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, इनको देखो और बताओ कि यहाँ पे पानी जो है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहा है? फॉर ड्रिंकिंग. ओके. सिमिलरली हेयर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स. ओके. सो हम ये देखते हैं जो पानी है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेट्स रीड दिस पोएम. सो वाटर इज अ बून, वाटर इज लाइफ, विदाउट एनी वाटर नथिंग विल सर्वाइव. वी नीड वाटर एंड अर्थ नीड्स टू. डोंट वेस्ट इट, वी कैन नॉट मेक मिस्टेक. वी मस्ट सेव वाटर फॉर एवरीवन्स सेक. ओके. तो बच्चों इसमें क्या बताया हुआ है हमें वाटर के बारे में, वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें यहाँ बताई हुई है कि जो वाटर है वो एक बून है हमारे लिए, वो ही जीवन है, वो ही हमें लाइफ प्रोवाइड करता है. विदाउट वाटर, बिना पानी के कुछ भी जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता. हमें भी पानी चाहिए और साथ ही साथ जो अर्थ है, जो धरती है ना, उसको भी पानी चाहिए. तो हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए वेस्ट करने का. ओके. वेस्ट को मिस्टेक बताया गया है. ओके. सो हमें पानी को सेव करना चाहिए फॉर everyone, not just for us but for everyone. Okay, so kids, we need to drink 8 to 10 glasses of water every day. तो बच्चों हमने अभी बात की थी, हमें पानी बहुत ज़रूरी है, राइट? हम भी पानी पीते हैं. तो अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसको दिन में 10 से 8 to 10 ग्लासेस जो है वाटर का वो कंज्यूम करना चाहिए. इट्स गुड फॉर द हेल्थ. नाउ वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड. तो हमारे हम जब पानी पीते हैं तो जो भी हमने खाना खाया है वो उसको डाइजेशन में भी हेल्प करता है. इट क्लीन्स द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो वेस्ट डेवलप हुआ है, राइट, उसको क्लीन करने में भी हमारी ये हेल्प करता है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो वी नीड वाटर इन आवर डेली लाइफ फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लोथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स एंड वाटरिंग द प्लांट्स. तो अगर हम एक वन डे देखें केवल अपनी लाइफ का, तो हम देखेंगे कि पानी जो है हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है. पानी पीने के लिए हमें चाहिए होता है, नहाने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, कुकिंग, खाना जब पकाते हैं, राइट, कोई साफ सफाई करते हैं, राइट, हम ब्रश करते हैं, अपने हाथ धोते हैं या फिर कपड़े धोते हैं, तो हम देखते हैं कि हर चीज़ में हम पानी बहुत यूज़ करते हैं. ओके. सो ये जो पानी है इसका सोर्स क्या है? ये आ कहाँ से रहा है ना? हमने तो टैप खोल दिया तो हमारे पास टैप से आ गया, बट टैप से पानी कहाँ से आ रहा है? सो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. धरती पे जब बारिश होती है वो एक मेन सोर्स है वाटर का. अब वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. व्हेन इट रेन्स वाटर फिल्स अप दीज पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स. तो जो बारिश का पानी है वो ही मेन सोर्स है वाटर का. बट क्या होता है जब बारिश का जो पानी है वो इन्हीं पॉन्ड में, नदियों में, लेक में जो है वो फिलअप हो जाता है और वापस फिर हम उसको यूज़ करते हैं. सो रेन वाटर ऑल्सो गोज बिलो द ग्राउंड. दिस वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. तो जो वाटर है वो पॉन्ड में, रिवर में, लेक में तो जाता ही है, साथ ही साथ कुछ जो वाटर है, अगर लेट्स से यहाँ पे पॉन्ड है तो इसके आसपास जो क्या होगा वो ग्रासेस होंगी. जब पानी गिरा तो पॉन्ड में तो गया, साथ ही साथ वो किस पे? धरती पे भी गिरता है. अब जब वो ग्राउंड पे गिरता है तो वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाता है ग्राउंड में, एंड दैट्स कॉल्ड ग्राउंड वाटर. अब ये जो नीचे
एब्जॉर्ब हो गया वाटर मिट्टी में, ये नीचे जाके एक बहुत सारा पानी जो है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, आप कह सकते हो एक तरीके से, जिसको कहा जाता है ग्राउंड वाटर। वी गेट ग्राउंड वाटर थ्रू द वेल्स, हैंड पम्प्स और ट्यूब वेल्स। इन बिग सिटीज पीपल गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। तो यही जो ग्राउंड वाटर है इसको हम बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम देखें जो वेल है उसमें जो पानी है वो कहाँ से आता है, इट इज़ नथिंग बट द ग्राउंड वाटर, राइट। बेसिकली ग्राउंड वाटर ही हम वेल्स के थ्रू निकालते हैं। हैंड पम्प्स जो होते हैं, राइट, उसके यूज से हम लोग बेसिकली क्या, हम ग्राउंड वाटर ही निकालते हैं। ट्यूब वेल जो होते हैं, ओके। सो यहाँ पे सब कहाँ से आता है पानी, ग्राउंड वाटर से। अगर हम बिग सिटीज की बात करें तो वहाँ पे टैप के थ्रू पानी आता है, राइट। उसमें वेल या हैंड पंप के थ्रू हम पानी नहीं करते यूज, राइट। बट वहाँ का भी जो पानी है वो किधर से आता है, इन्हीं सोर्सेज से आता है, या तो पॉन्ड से या रिवर से, लेक से या फिर ग्राउंड वाटर से, ओके। द स्नो मेल्ट्स ऑन द माउंटेन्स एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर। तो जो पानी है वो और कहाँ से आएगा, लेक रिवर में। जब माउंटेन्स हैं उनके ऊपर स्नो जम जाती है, राइट। जब गर्मियाँ आती है तो वहाँ से जो पानी है, वो जो स्नो है वो मेल्ट करके किसमें, रिवर्स में वो पानी आने लगता है, ओके। Now this water flows into streams, rivers and springs and these are other sources of water. जो स्नो मेल्ट हुई वो भी एक और सोर्स है पानी का, जो हमें फिर रिवर्स में, स्ट्रीम्स में हमें आता हुआ नजर आता है। Now let's go to the next page. Now we cannot drink sea water, it contains a lot of salt. अगर हमने सोर्सेज की बात की अभी तो हमने बोला पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, ओशन, सीज। बट क्या ये पानी जो हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं? अगर आप कभी सी के पास गए होगे तो आपने देखा होगा, टेस्ट भी किया होगा, जो सी वाटर है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, बहुत ज़्यादा नमक होता है और उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। सो पॉन्ड, अब ये जो हमने टर्म्स यूज़ की इनको हम समझ लेते हैं। पॉन्ड क्या होता है, इट्स अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, है ना, छोटी सी एरिया है जहाँ पे पानी है। अ लेक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। अगर यहीं पे अगर हम बहुत एक बड़ा एरिया है जहाँ पे पानी है, जमा है, उसको हम लेक कहेंगे, ओके। अ रिवर इज़ अ फ्लोइंग बिग स्ट्रीम ऑफ वाटर। अब रिवर में क्या होता है, बहता हुआ पानी है, राइट, मूविंग वाटर, फ्लोइंग वाटर। सीज एंड ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। जो सीज है, समुंदर है या फिर ओशन है, वो बहुत बड़े वाटर बॉडीज में आते हैं, ओके। नाउ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब जो हमें पानी मिलता है फिर पीने के लिए, फिर वो कैसे हम यूज़ करें, राइट, वो साफ पानी कहाँ से मिलता है। सो वाटर दैट वी गेट फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ओके। तो ये जो मेन जो हमने सोर्सेज अभी तक देखे थे पानी के, अब ये तो हमने देखा कि ये तो फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। सो इट कंटेन्स डर्ट एंड जर्म्स। इसमें डर्टी जैसे सॉइल के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डर्ट होते हैं, जर्म्स भी होते हैं बहुत सारे, जैसे बैक्टीरिया है, ओके। सो इफ वी ड्रिंक दिस वाटर वी मे फॉल सिक, है ना। अगर हम ये पानी पिए तो हो सकता है हमें कोई बीमारी हो जाए या हो सकता है हम सिक हो जाएं, राइट। सो वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। बॉइल्ड वाटर इज जर्म फ्री, सो इट इज सेफ टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। तो अगर इसी पानी को अगर हम बॉइल कर ले, राइट, तो क्या हो जाएगा, वो जर्म फ्री हो जाएगा। उसमें से कुछ जो ऐसे जर्म्स हैं, ऐसे जो कीटाणु है जो हमें दिखाई भी नहीं देते, राइट, वो इससे मर जाएंगे, ओके। सो वो फिर पानी सेफ बन जाता है। सो इम्प्योर वाटर क्या हुआ, सो वाटर बिकम्स इम्प्योर एंड डर्टी व्हेन पीपल थ्रो रबिश इनटू द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। तो जो पानी बारिश से आया वो तो क्लीन ही था, फिर ये पानी जो हमने बोला कि ये कंज्यूम नहीं कर सकते, ये फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, ये अनफिट कब बना, ये इम्प्योर कब बना। ये इम्प्योर तब बना तब लोगों ने इसमें अपना गंदगी, अपना रबिश डालना स्टार्ट किया। पीपल वॉश क्लोथ्स एंड बाथ एनिमल्स हेयर। जब लोगों ने यहाँ पे अपने कपड़े धोना, अपने एनिमल्स को नहाना शुरू किया। फैक्ट्री रिलीज डर्टी वाटर इनटू देम। फैक्ट्रीज का जो भी डर्ट है, जो भी रबिश है, जब वो इन पॉन्ड्स में, लेक्स में और रिवर्स में डाला जाता है तब ये पानी क्या अनफिट बन जाता है पीने के लिए।
सो स्टूडेंट्स वी शुड सेव वाटर, है ना, हमने स्टार्टिंग में देखा कितना इंपॉर्टेंट है वाटर. सो वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स एंड इट इज प्रीशियस, सो वी शुड सेव इट फॉर फ्यूचर. वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, है ना. तो ये कितना प्रीशियस है, ये सिर्फ हमें अपने लिए नहीं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबके लिए अच्छा है ना. इसको सेव करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो वी कैन सेव वाटर बाय फॉलोइंग वेज. टर्निंग ऑफ द टैप व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज़, है ना. तो कुछ कुछ ये छोटे तरीके हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं ताकि हम पानी बचा सकें. जैसे अगर कोई आपको खुली टैप दिख रही है जो यूज़ में नहीं है, आप उसको बंद कर सकते हैं. डू नॉट थ्रो वाटर, थ्रो अवे लेफ्ट ओवर वाटर ऑफ योर वाटर बॉटल. यू कैन यूज़ इट फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. तो लेट्स से आपने स्कूल में से पानी पिया वाटर बॉटल में, अब वो वाटर बॉटल में कुछ पानी है, तो आप उसको ऐसे ही कहीं थ्रो ना करने के बजाय आप उस पानी को प्लांट्स में डाल सकते हो. कलेक्ट रेन वाटर इन बकेट्स, यू कैन यूज इट फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग. कहीं भी रेन वाटर है ना, बारिश हो रही है, तो आप उस पानी को आप अपने बकेट में या फिर कहीं एरिया आप ऐसा कुछ बना सकते हो जहाँ पे उस पानी को कलेक्ट कर सको. वॉशिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो. गेट द लीकी टैप्स एंड पाइप्स रिपेयर्ड. अगर कोई भी आपके घर में आसपास ऐसे टैप्स हैं जो लीक करते हैं, है ना, उन पाइप्स को, उन लीक टैप्स को आप रिपेयर करने के लिए बोल सकते हो. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सो नाउ लेट्स गेट टू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. Water is very important for all living beings. Rain is the main source of water. We need water for drinking, bathing, cooking, washing and cleaning. Impure water is very harmful for our health. So I hope this chapter is now clear to you. So based on the understanding from this chapter, you have to revise and do the exercise in your homework.